वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर 7 स्टॉक होल्डर के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, जिसका इम्पैक्ट आने वाले कल में बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव पड़ सकता है। और सरप्राइजिंगली गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको हमने बहुत ही बार कवर भी किया है। तो जी हाँ गाइस, आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी के जिस हिसाब से रिबैलेंसिंग होती है उसी हिसाब से वर्ल्ड इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें गाइस एक बहुत ही फेमस इंडेक्स है MSCI इंडिया। जी हाँ गाइस, आपको पता है कि MSCI की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली का नाम हमें देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं कि हर 6-6 महीने में जो पोटेंशियल बैगर स्टॉक्स है उसको अपने इंडेक्स में जगह देते हैं। और इसका इंक्लूजन होने से बहुत सारे फॉरेन निवेशक उसको पैसिवली फॉलो करते हैं और उसमें गैस आने वाले कल में इनफ्लो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जी गैस, इसी बीच में बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका इम्पैक्ट आने वाले बहुत सारे शेयर्स में बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। और जिसको गैस निकाला जा रहा है इस इंडेक्स से, तो ऑफकोर्स उसमें हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन से स्टॉक का नाम हमें देखने को मिल रहा है फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को ही मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस न्यूज़ से कैरिड अवे नहीं होना है, हमें समझना है और उसके बाद ही रणनीति बनानी है। तो जी हाँ, टाटा एल्क्सी की बात की जाए, JSPL की बात की जाए, अमॉन्ग 5 इंडियन स्टॉक ऑन एनालिस्ट डाटा फॉर पॉसिबल इंक्लूजन इन MSCI इंडेक्स। तो जी हाँ, इसके पहले भी MSCI इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स का नाम हमें देखने को मिला और उसके बाद ही मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट यही हुआ कि बहुत सारे स्टॉक्स MSCI इंडेक्स में आने के बावजूद भी जो उसके पहले रिबैलेंसिंग हुई थी, ऐसा कोई बड़ा कमाल करके नहीं दिखा पाए हैं। बट इसी बीच में गाइस हमें ध्यान रखना है कि ग्लोबली जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनका क्या इधर पे टेक है, कौन कौन से स्टॉक को फोकस में कर रहे हैं जिनको लगता है कि आने वाले कल में उसमें अच्छी खासी ताकत हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स का नाम हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत ऐसे स्टॉक है गाइस जो हम लोग ने बहुत ही लंबे से होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर किया है। मैं चार्ट पे भी आऊँगा, बट उससे पहले अगर आप देखें जो पूरी खबर है उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदल स्टील एंड पावर की बात की जाए, टाटा एल्क्साई। जी हाँ गाइस, टाटा एल्क्साई की बात की जाए, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में इनका नाम बहुत ही फल फूल रहा है। तो जी हाँ गाइस, वोल्टास की बात की जाए, टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। वरुण बेवरेज गैस मुझे बहुत ही कंपनी पसंद है, बहुत बार मैं इसको कवर भी करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें एस्टर लिमिटेड, तो जी हाँ गाइस, ये 5 जो स्टॉक हैं एनालिस्ट के रडार पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एडेलविस की बात की जाए, ये उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले जो मई में इंक्लूजन होने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस, मई 2022 में कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले कल में MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में आ सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इसमें हमें नाम देखने को मिल रहा है। और उसी के बीच में अगर आप देखें IGL और MRF कुड बी द पॉसिबल एक्सक्लूजन दिस इफ द स्टॉक मूवमेंट मेक्स द कट टिल द कट ऑफ डेट। कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो मूवमेंट नहीं दिखा पाते हैं और आपको ऑफकोर्स पता है कि जो निफ्टी के टॉप परफॉर्मर है अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो धीरे धीरे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। हाल फिलहाल में कैसे को पता है कि TCP की बात की जाए, उसके बाद दोस्तों HDFC लाइफ की बात की जाए, SBI लाइफ की बात की जाए, सब में हमें निफ्टी 50 का नाम देखने को मिला था। हाल फिलहाल में गैस आपने देखा कि अपोलो अस्पताल भी निफ्टी 50 में आने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, कभी भी कोई इंडेक्स में किसी को जगह मिलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो फटाफट दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इस बीच में अगर आप देखें तो जी हाँ गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें एक वेटअप होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज हाल फिलहाल में ही इनके जो पार्टली पेड शेयर थे उनका हमें कन्वर्सन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बिकॉज अगर उनको ओवर वेट का दर्जा दिया जाए कम, तो जी हाँ गाइस, बहुत ऐसे पैसिव फंड हैं जो सीधा MSCI को फॉलो करते हैं, उनका इन्फ्लो इन सब स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चार्ट पैटर्न पर देखना बनता है। तो जी हाँ गाइस, जिंदल स्टील एंड पावर की बात की जाए, अच्छी कंपनी है गाइस, बट मेरे हिसाब से जो पावर एंड स्टील हो गए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज वो साइक्लिकल बिजनेस हमें देखने को मिलता है। यस, टेम्प्रोरी बेस में गाइस इसमें ट्रेडिंग करने की लाइक पॉसिबिलिटी हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, आप इसको चाहें तो क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं, लिए हुए हैं आप कंटिन्यू करिए। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं इन सभी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। सर आप देखें वरुण बेवरेज बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी। इसको गैस मैंने चीख चीख के कितने बार आपको बताने की कोशिश की है। तो ये गैस ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक अभी के टाइम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यस इसमें गैस ये बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है जो अभी के टाइम परफॉर्मेंस दे रहा है और ऑल टाइम हाई के करीब भी है। तो बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सर कोई समर स्टॉक बताइए, तो मुझे लगता है कि समर क्या ये लाइफ टाइम वाला स्टॉक है, इसको सिर्फ और सिर्फ समर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिए। बिकॉज आपको पता है कि पेप्सिको की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, ट्रॉपिकाना की बात की जाए, 7 अप की बात की जाए, माउंटेन ड्यू की बात की जाए, ये सब इन्हीं के ही हमें देखने
को मिलते हैं। हाल फिलहाल में गैस कुरकुरे जो स्नैक्स हैं इनके भी लाइक जो डील हमें देखने को मिले थे, तो जिन्हें गैस ये बहुत बार मौका मिलता है 950 के आसपास, 930 के आसपास, और इसमें आप चाहें तो आराम से स्विंग भी ले सकते हैं अपना सर्टन स्टॉप लॉस लेके। बट फॉर लॉन्ग टर्म गैस आप चाहें तो इसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी प्राइस फॉल हो सकती है तो मेरे हिसाब से गैस ये जो MSCI इंडेक्स में अगर मई में इंक्लूजन होता है तो मुझे लगता है गैस कि आग में घी डालने वाला काम करेगा, बिकॉज इनके रेवेन्यू समर में गर्मी में बढ़ेंगे और उसी हिसाब से गैस इनके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल सकती है। बात की जाए वोल्टास की, आपको अच्छे से पता है इसके पहले गैस वोल्टास की बात की जाए बहुत बार कवर किया था वर्लपूल। यस अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बट उसमें भी आप चाहें तो पूरे जो समर है अभी जस्ट शुरुआती हुई है इन सबको आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। यस दोस्तों, ये वोल्टास की बात की जाए समर का सीजन आते ही इसमें एक तेजी हमें देखने को मिलती है, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर भी सकते हैं। अगर आपको 1250-1200 के आसपास मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से कैसे MSCI इंडेक्स में अगर आता है इसमें और भी इन्फो बनने के चांसेस जरूर हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारी टॉप क्लास कंपनी एस्टर लिमिटेड, इसको लेकर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज मुझे पता है कि पाइप एंड PVC जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में आपको धोखा बिल्कुल नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म में कैसे अगर चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही अप ट्रेंड वाला है, तो कोई भी अप ट्रेंड वाला स्टॉक में 20-25% के आसपास करेक्शन होता है तो कंपनी खराब नहीं होती। CMP में आप चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं। इसके पहले का 1700 के आसपास आया भी था, कितने लोगों ने निवेश किया, बहुत ही कम लोग निवेश कर पाए। तो ऑफकोर्स अगर 2000 के नीचे आता है तो आराम से बाई कर सकते हैं। CMP मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ता करंट मार्केट प्राइस, आप चाहें तो धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले कल में अगर MSCI इंडेक्स में आता है तो कैसे इसका जो पॉजिटिव लाइक जो नंबर्स का आंकड़ा है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। बात दोस्तों टाटा एलेक्सी की, इसके पहले ही मैंने बहुत बार कवर किया था कि सेमी कंडक्टर में कैसी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। बात की जाए ऑटोमेशन लाइक सिस्टम की, AI की, ये कंपनी उसमें भी है, बट गाइस ये बहुत चला हुआ स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में नहीं चलेगा, बट इसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो यहाँ पे कम से कम एक से ही शुरुआत करिएगा। क्या पता आपका एक स्टॉक आने वाले कल में 10,000 का भी हो जाए, लेकिन ये कहीं गिरता है आपके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए, तब चाहें तो इसको भी आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। रिलायंस की तो जो है गाइस ये मुझे फॉरएवर वाला स्टॉक लगता है। इसके पहले मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है कि रिलायंस को छोड़ना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 2000 साल की रिलायंस को आप इससे कंपेयर मत करिए। 2022 की जो रिलायंस है वो अत्याधुनिक हमें देखने को मिलती है, बिकॉज जियो के बिजनेस की बात की जाए, रिटेल के बिजनेस की बात की जाए, गजब का पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में आराम से पैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आप देखें IGL, तो जी हाँ गाइस अगर IGL कट ऑफ में नहीं आता है तो ऑफकोर्स ये MSCI इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि कंपनी खराब हो गई। मुझे कैसे सुपर MOS पे अभी के टाइम दिखाई पड़ता है तो लॉस बुक करने की रिकमेंडेशन मैं दूंगा नहीं। कंपनी आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए 400 के ऊपर अगर स्टेबल होते हैं तो ही 200 इधर पे सर्टेन स्टॉप लॉस लेके आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी मैं फिर से बता दूंगा इस गैस एंड लाइक जो गैस वाले बिजनेस है उसकी टॉप क्लास कंपनी है। तो ऑफकोर्स गैस आप इसमें निवेश किए तो लॉस मत बेचिए, टाइम दीजिएगा तो पैसे आराम से रिकवर हो सकते हैं, जैसे कि लॉरस लैब में हमने देखा है। बात की जाए तो जी हाँ गैस बहुत लोग पूछते हैं कि सर स्टॉक कितना बढ़ सकता है। आपको आइडिया नहीं है गैस कि हमारे अभी के टाइम में बीच में 70-80,000 के आसपास भी गया था, इवन 90,000 के आसपास भी गया था। तो क्या कंपनी लाइक नहीं बढ़ी? तो ऑफकोर्स गैस ये गलत माइंडसेट है कि कोई कंपनी कितना बढ़ सकती है। बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पर सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें एक रिकवरी की चांसेस ऑफकोर्स है। तो कंपनी अच्छी है, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गए, MRF हो गए, ये सब बहुत ही दिग्गज कंपनी हमें देखने को जरूर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ बस देख के ही आपको जंप मार देना है, इसी बीच में आपको शॉर्ट करना है कि कौन कौन सी कंपनी आपको पसंद। मैं फिर से बता दूंगा इस MSCI इंडेक्स में आने से ऐसा नहीं है वो स्टॉक धड़ाधड़ भागना शुरू कर देगा, टाइम लेगा। इसके पहले भी गैस MSCI इंडेक्स में बहुत रिबैलेंसिंग हुई थी, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चले थे। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि MSCI इंडेक्स में सारे स्टॉक्स आने से वो एकदम रफ्तार देते हैं, कुछ कुछ स्टॉक उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अपनी रिसर्च करें, जो कंपनी अच्छी लगती है। ऑफकोर्स ये अच्छी बात है कि MSCI इंडेक्स में इनको इंक्लूजन मिल रहा है, जिससे इन्फ्लो आने की संभावना बहुत ही बढ़ सकती है। और उसके बाद जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उधर पर निवेश करने का प्लान जरूर कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। कौन कौन सी कंपनी का आप होल्ड करते हैं इस पूरे लिस्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।